नमस्कार, मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम बात करेंगे संविधान पे। तो संविधान की बात करें, संविधान में भाग 22 हैं, अनुच्छेद 395 हैं, अनुसूचियां 12 हैं और सूचियां 3। सूची 3 कौन कौन सी हैं? राज्य सूची, केंद्र सूची और संघ सूची। इसमें भी विषय होते हैं। हम धीरे धीरे आपको संविधान के कुछ टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करा देंगे। अब भाग में भी संशोधन होते गए हैं, तो अगर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जाए भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 है। वैसे संशोधन करके 444 के समथिंग आ गए हैं, भाग 25। लेकिन जो अभी भी अगर भाग पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए, अनुसूची। अब जो 22 भाग है उसमें से सबसे पहले आज का जो भाग 1 है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। भाग 1 में क्या कहते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब जितने भी राज्य हैं और संघ है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। नंबर 3 पुराने या नए राज्य, उनकी सीमा व नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 398 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया गया। अब बात हम करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत के जो जितने भी संघ हैं और राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत दैट इज इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया शब्द और भारत शब्द का कौन से अनुच्छेद में उच्चारण किया गया है, तो हमारा जो अनुच्छेद 1 है इसमें उच्चारण किया गया। इसी में बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरे अनुच्छेद में बात कैसे की गई। जैसे आप आजाद हुए तो अगर आपको पहले कहीं बाहर की जगह मिल रही, मतलब दूसरे देश को कब्जाने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले आप यही करोगे कि उस देश को अपने में मिला ले। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कोई बाहरी भूमि है, बाहरी मतलब बाहर की देश की भूमि है, उसको पहले मिला लेना। अपने जो देश का है उससे कोई मतलब नहीं, जो बाहरी भूमि हमसे मिलना चाहती है उसको अपने आप में जोड़ना। नंबर 3 कहता है, अब जैसे 2 भाई रहते हैं, अब उनके घर का जैसे बंटवारा हो गया। अब इसी प्रकार अगर किसी राज्य का बंटवारा हो रहा है तो उनका नाम और सीमा, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो उनका नाम, उनकी सीमा, उनमें कितने जिले देना है, ये। और नंबर अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अगर 2 और 3 में जो संशोधन किया जा रहा है, जो परिवर्तन किया जा रहा है, उसे अनुच्छेद 368 अनुच्छेद क्या कहता है? संशोधन की प्रक्रिया। तो ये जो नाम परिवर्तन किया जा रहा है इसे अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अपना भाग यही है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात दैट इज इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नई भूमि को अपने आप में शामिल करना, उनका नाम करना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अपनी ही भूमि, मतलब चाहे पुराना राज्य हो चाहे नए राज्य हो, उनकी सीमा एवं नाम परिवर्तन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2 और 3 में कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट करके बताएं, पार्ट 2 इसका लाना जरूरी है या फिर ना बनाएं। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगा तो हम जरूर आपके लिए भाग 2 लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।